दोस्तों इस वीडियो में हम एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी ईस्वी और ईसा पूर्व के कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए यहाँ पे है 340 बीसी, 297 बीसी, 712 एडी, 1526 एडी। तो ये एडी और बीसी क्या है? देखिए 340 बीसी में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। 297 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, यानी उनका देहांत हुआ था। उसके बाद 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास, जिसने सिंध पर आक्रमण किया था। 1526 एडी पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर के बारे में हम जानेंगे। ईस्वी और ईसा पूर्व जो है वो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से शुरू हुआ और उनके जन्म से जो पूर्व जो घटनाएं हैं उन्हें ईसा पूर्व कहते हैं। वर्तमान में हम सभी ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं, जिसमें नया साल 1 जनवरी को होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। दोस्तों तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? तो आइए हम जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। 1582 ईस्वी में इटली का एक आदमी था जिसका नाम था पोप ग्रेगोरी 13। इसने ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की। उसके नाम पर इस कैलेंडर का नाम पड़ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इससे पहले जो कैलेंडर यूज करते थे उसका नाम था जूलियन कैलेंडर, लेकिन जूलियन कैलेंडर में कई तरह की गलतियां थी। उन गलतियों को दूर करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार जूलियन कैलेंडर ही है, क्योंकि जूलियन कैलेंडर को मॉडिफाई किया, उसे रूपांतरण किया, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए। इसी जूलियन कैलेंडर की गिनती ईसा के जन्म से की जाती है। जो ईसाई धर्मगुरु है, जो जीसस क्राइस्ट, जिन्हें ईसा मसीह कहते हैं, उन्हीं के जन्म से जूलियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। बात आती है कि जूलियन कैलेंडर किसने बनाया? तो जूलियन कैलेंडर रोमन के सम्राट जूलियस सीजर ने बनाया था। किसने बनाया था? रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने। कब बनाया था? ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व इस कैलेंडर को बनाया गया था। तो उन्हीं के नाम पे इस कैलेंडर का नाम पड़ गया जूलियन कैलेंडर। लेकिन 1582 में पोप ग्रेगोरी ने इस कैलेंडर में संशोधन किया, तभी से उसके नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर बन गया। अब हम एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर एडी क्या है, बीसी क्या है। देखिए स्क्रीन पे बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसे शॉर्ट में बीसी लिखा है, यानी बिफोर क्राइस्ट। एडी को लैटिन जो एडी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के समय। बीसी को ही ईसा पूर्व कहते हैं। जो घटनाएं जीसस क्राइस्ट से पहले घटित हुई वे ईस्वी पूर्व में आती है, और ईस्वी में वे घटनाएं जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद घटित हुई उसे एडी कहते हैं, यानी ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं, जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए बीसी यानी ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसा हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व हुआ और उनका देहांत 297 ईसा पूर्व हुआ, तो इसमें वर्षों की गिनती उल्टी चलती है, उल्टी दिशा में होती है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ, यानी जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उस समय जो तिथि जो सन स्टार्ट हुआ वह ईस्वी सन कहलाता है, यानी एडी। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी,
जो एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय। यानी देखिए 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। उस समय जो देश ईसाई धर्म को मानते थे उन देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया, बाकी कई देशों ने इस कैलेंडर को नहीं अपनाया। भारत में 170 साल बाद यानी 1582 में यह कैलेंडर बना, उसके ठीक 170 बाद 1752 में 1752 में भारत में इस कैलेंडर को लागू किया गया। जब इसे लागू किया तो सितंबर के बाद सीधे तारीख 14 सितंबर को शिफ्ट हो गई, क्योंकि ग्रेगोरी ने जब इस कैलेंडर में संशोधन किया था तब या 11 दिन उसमें से निकाल लिए थे।